Dear students, in this session, we will discuss characteristics, absorption, frequencies of some functional groups. जी बेटा हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स की पीक्स किस किस रेंज में आती है, ठीक है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इनको स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप की किस रेंज में ज्यादा वो जो है वो पीक्स आती हैं। लेट्स से सबसे पहले तो हमारे पास अगर हाइड्रोकार्बन है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, अगर उसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम उसको वो देख लेते हैं। तो जो अल्केन्स है नॉर्मली जो है सी एच बॉन्ड इज इन द फॉर्म ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बैंड जस्ट बिलो 3000, यानी कि 3000 की रेंज में दो पीक्स होती हैं, तो हमारे पास वो सी एच बॉन्ड होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम जरा डिस्कस करते हैं डबल बॉन्ड को। अच्छा, अगर हमारे पास साइक्लोअल्केन्स हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3060 से लेकर 3040 के दरमियान पीक आ रही होती है, क्योंकि साइक्लाइजेशन डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ CH2 सीजरिंग वाइब्रेशन। तो चूंकि उससे CH2 की जो वाइब्रेशन है वो कम हो जाती है और वो 1450 पे साइक्लोहेक्सेन एब्जॉर्ब कर रही होती है, ठीक है। Whereas N-hexane, which has infrared spectrum similar to the usual, absorb 1465। तो अगर आप यहाँ पे देखें साइक्लोहेक्सेन का, तो ये साइक्लोहेक्सेन के एक तो ये देखें 3000 के बिल्कुल बिलो ये एक पीक आ रही है, ठीक है, जो कि स्ट्रेचिंग है इसकी, और एक यहाँ पे हमारे पास पीक आ रही है साइक्लोहेक्सेन की। So cyclohexane show only one band in 1470 to 1360। ये देखें 1470 से 1360 के दरमियान ये वाला बॉन्ड, सॉरी ये वाला बॉन्ड 1470 से 1360, ये वाला बॉन्ड जो है एक ये पीक इसकी स्ट्रॉन्ग पीक है साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें अल्कीन्स को, तो अल्कीन्स की जो सी डबल बॉन्ड सी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो एक तो वीक एब्जॉर्प्शन देगी 1680 पे, and the most of the double bond tends to absorb at high frequency in the range with lower intensity, while the least substituted double bond absorb lower frequency, a distributed trans alkene absorb। अब देखिए अगर सिस और ट्रांस को भी आप देखें कि ट्रांस 1670 पे और सिस अल्कीन जो है वो 1650 पे, ठीक है, वो दे रही होती है। सो जो सी डबल बॉन्ड सी है, अगर 13 पेंटाडाइइन में है तो वो 1650 और 1600 के दरमियान में वो पीक्स आ रही होती है, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखें ये सी एच टचिंग है, ये सी डबल बॉन्ड सी की, ये देखिए ये वाली पीक है, और ये भी इसकी इंफ्रारेड सॉरी फिंगरप्रिंट रीजन में ये दो पीक्स भी सी एच की पीक्स हैं। तो ये दो पीक्स ये वाली और एक पीक ये वाली बताती है, और ये वाली पीक इसमें सी डबल बॉन्ड सी मौजूद है, यानी कि अगर हमारे पास इस रेंज में पीक आ रही है, ठीक है, तो हम ये कह देंगे कि जी ये तकरीबन जो है वो अल्कीन्स है। और अल्काइंस की पीक देखें कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी की ये देखें ये स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है किस रेंज में, ये तकरीबन 2300 की रेंज में जो है वो 2260 से लेके 2190 तक एक पीक आती है। तो ये क्या कहलाएगी सी ट्रिपल। अच्छा, अगर एक सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, ये देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो कम है, लेकिन अगर दो सी ट्रिपल बॉन्ड सी होंगे तो इसकी इंटेंसिटी यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि ये हो सकता है यहाँ तक प्रेजेंट। तो इंटेंसिटी से भी हमें अंदाजा लग जाता है कि इसमें क्या क्या है। तो अगर आप वन ऑक्टाइन को देखें, ऑक्टाइन क्या है जी, 8 जो है कार्बन एटम वाला सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो ये देखें एक उसमें सी एच बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे उसकी पीक आ गई स्ट्रेचिंग की, एक ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी मौजूद है और एक पीक यहाँ पे मौजूद है। हम ये नॉर्मली 3-4 पीक्स हम देखते हैं, बाकी पीक को हम छोड़ देते हैं। इंफ्रा रेड रीजन में आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि आप 1600 एंड अबव सब पीक्स को देखते हैं कि किस किस की, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप को बताती हैं। कि जो 1600 से नीचे हैं हम इसमें सिर्फ कुछ खास पीक्स को देखते हैं, बाकी पीक्स को छोड़ देते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स और बहुत ज्यादा क्योंकि वाइब्रेशन हो रही होती है ना बॉन्ड्स में, तो हम 1600 से नीचे सिर्फ कुछ खास पीक्स देखते हैं
और 16 से अबव हम हर पीक को देख रहे होते हैं कि वो पीक किस किस वजह से आ सकती है। ठीक है, तो जो है ये पीक भी सी एच की वजह से होती है, सी की वजह से। ये वाली पीक, दो पीक आते हैं ना सी की वजह से, तो ये पीक वहां से आ रही है। तो आपने ये करना है कि आपने हर पीक को आइडेंटिफाई नहीं करना होता, आपने सिर्फ खास पीक्स को, खासकर 1600 से 4000 के दरमियान सिर्फ खास पीक्स को आप वो आइडेंटिफाई करना होता है और आगे चलना होता है। फिर अगर एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो बेंजीन में चूंकि सी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं ना अल्टरनेटिव, तो उसके सारे बॉन्ड ना सिंगल होते हैं ना ही वो एग्जैक्ट डबल होते हैं, यानी कि वो दरमियान में होते हैं, सी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के दरमियान में। सो ये देखिए कि अगर आप बेंजीन रिंग को देख रहे होते हैं, तो ये उसमें सी एच स्ट्रेचिंग है, एरोमेटिक की सी एच स्ट्रेचिंग है, और ये सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि एग्जैक्ट सी डबल बॉन्ड सी भी नहीं है, सी सिंगल बॉन्ड सी भी नहीं है। तो इसकी पीक इस रेंज में 1700, सॉरी ये 1500 की रेंज में दो पीक्स आ रही है, जो कि सी डबल बॉन्ड सी और सी सिंगल बॉन्ड सी के दरमियान में जो बेंजीन का होता है, ये उसकी वजह से होती है। ठीक है, मैं आपको जो बहुत ज्यादा जो आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो एप्लीकेशन है वो कार्बोनिल कंपाउंड के लिए है, सी डबल बॉन्ड सी के लिए। आप ये बड़ा, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये एल्डिहाइड में भी है, कीटोन में भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना, ये 16 टू 18 के दरमियान अगर बहुत ही इंटेंस पीक हो तो आप समझ जाएंगे सी डबल बॉन्ड हो। आप ये देखें ना, इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। तो जैसे ही 16 टू 1800 के दरमियान एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग पीक हो, तो आप फौरन समझ जाएं कि इसमें सी डबल बॉन्ड सी मौजूद है। तो ये देखें, ये पेंटेनोन का है कीटोन, यानी कि अब यहाँ पे देखें सी एच के स्ट्रेचिंग है और सी डबल बॉन्ड ओ की स्ट्रेचिंग है। ठीक है, सिंपल हमने अब ये दो चीजें देखी और यहीं से हमें अंदाजा हो गया कि जी दिस इज सम कीटोन। तो यहाँ पे हम आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी से सिर्फ यही बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कोई सी डबल बॉन्ड ओ कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है, जिसमें कोई ओ एच भी नहीं है, कोई और कंपाउंड नहीं है, क्योंकि अगर ओ एच होता तो ये 3600 के यहाँ पे कोई एक पीक होती। ठीक है, तो ये आप अंदाजा लगाते हैं। तो एल्डिहाइड देखें, अब एल्डिहाइड जो है सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड की जो पीक है वो एक सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से होगी, और ये तकरीबन 1740 से 1730 थोड़ा सा ज्यादा उस पर चली जाती है, यानी कि 1600 से थोड़ा सा 1740 और 30 पे एल्डिहाइड की पीक आती है। ठीक है, तो ये देखें, जब हमने कीटोन देखा था तो उसकी पीक यहाँ पे थी तकरीबन 16 से। अब ये पीक थोड़ी और आगे शिफ्ट हो गई है, तो और ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी एच भी मौजूद है, तो यहाँ पे हम कह सकेंगे ये एल्डिहाइड है। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ एच यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो अब इसमें सी डबल बॉन्ड ओ की पीक यहाँ पे और ओ एच की पीक ये है। ठीक है, और चूंकि ये जो है ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड पीक का, वो नॉर्मली वो कर रहा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो पीक बड़ी ब्रॉड हो जाती है, यानी कि आप अगर सी डबल बॉन्ड ओ पे एक बड़ी सी पीक है और एक बड़ी चौड़ी खुली सी ये एक वैली सी बनी हुई है। ठीक है, तो आप समझ जाएं कि ये ओ एच और ये सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की दो निशानियां, एक 16 टू 1800 में बड़ी इंटेंस पीक, और एक ये बड़ी ब्रॉड सी पीक एट तकरीबन 3000 के राउंड अबाउट ओ एच की वजह से। ठीक है, तो ये जैसे ही अब ये हेक्सानोइक एसिड है, और इसमें ब्रॉड पीक क्यों होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ब्रॉड पीक क्यों होती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आई आर की जो पीक्स हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं, वो खुली हो जाती हैं। ठीक है, वो वैली सी एक बन जाती है। तो फिर आगे देखें, अब ये एस्टर है, तो एस्टर में देखिए ब्रॉड पीक नहीं है। ठीक है, सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ की स्ट्रेचिंग है, और इस ए सी ओ यानी कि सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ की ये पीक है, तो ये भी हमें करेक्टरिस्टिक बता देती है। तो डिफरेंट ये कार्बोनिल
कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, एमाइड आ गया है जी। अब एमाइड में NH की देखिए जी, NH की 2 पीक्स होती हैं, NH की 2 पीक होती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हमें बता देगा कि जी ये अमाइड है। इसी तरीके से एसिड हेलाइड, अगर एसिड हेलाइड है यानी कि C डबल बॉन्ड OCl है, तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O की और ये Cl की वजह से एक पीक है। Cl की पीक यहाँ पे नहीं होती, ये Cl की वजह से यहाँ पे एक पीक होती है, एक बड़ी ब्रॉड पीक है, ये आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट है जी अल्कोहल एंड फिनोल, यानी कि सिंपल OH अगर मौजूद हो तो हमारे पास अब ये देखें, ये 3000 से 4000 के दरमियान एक पीक है जो कि OH के लिए पीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वो बड़ी इंटेंस पीक वो 1600 टू 18 के दरमियान नहीं है, तो अब यहाँ पे इट मीन्स कि ये जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड वाला अल्कोहल नहीं है, ये सिंपल OH वाला अल्कोहल है। तो ये देखिए हेप्टेनॉल है। तो आप काफी चीजों को अंदाजा लगा के आप देख सकते हैं। फिर एमाइंस आ गई, तो एमाइंस की ये स्ट्रेचिंग, ये वाली स्ट्रेचिंग, ये दो है यानी कि 1600 पे और एक ये वाली पीक, तो 3-4 पीक्स NH की डिफरेंट रीजन में आ रही होती है, जो कि हमें बता देती है कि ये अमीन्स है। सो दिस इज ऑल के जी, हमने मेन जो कंपाउंड्स थे उनको हमने देखा, उनको हमने जो है वो स्टडी किया। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप क्वेश्चन कर लें।